झारखंड में चंदिल दाम का शांतपनी एक दिल को हिला देने वाली ट्रेजेडी का गवाह बना। एल्केमिस्ट एविएशन का एक सेस्ना 152 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दम में जा गिरा और उस शंति को तोड़ दिया। जमशेदपुर से उड़ी ये एयरक्राफ्ट रडार स्क्रीन से गायब हो गई, जिससे एविएशन कम्युनिटी और सब जगह लोग हैरान रह गए। चंदिल दम क्रैश एविएशन से जुड़े खतरों की याद दिलाता है, खासकर ट्रेनिंग फ्लाइट्स में। ऐसी दुर्घटनाएं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के महत्व को रेखांकित करती हैं। जाइसे हाई इन्वेस्टिगेटर्स ने क्रैश से पहले की घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने एयरक्राफ्ट के आखिरी पलों की महत्वपूर्ण जानकारी दी। रुपसु मंझी नाम का एक मछुआरा जिसने उस हादसे को देखा था, उसने बताया कि उसने प्लेन को डैम के ऊपर असामान्य रूप से कम उड़ते हुए देखा था। उसका इंजन बीच बीच में अजीब आवाज कर रहा था। उसने बताया कि कैसे एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगा और पानी में गिरने से पहले कैसे वो अपना कंट्रोल खो बैठा। एक और गवाह जो पास के खेत में काम कर रहा था, उसने एक जोरदार धमाके के बाद पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनी। वो दौड़कर डैम के किनारे गया और पानी पर मलबा देखकर डर गया, जिससे उसकी आशंका और भी बढ़ गई। इन प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने एयरक्राफ्ट के आखिरी पलों की एक भयानक तस्वीर पेश की, जो शायद मैकेनिकल फेलियर या कंट्रोल खोने की ओर इशारा करती है। उनके बयानों में समानता, खासकर एयरक्राफ्ट के अजीब मूवमेंट्स और इंजन की आवाज ने मैकेनिकल खराबी की आशंका को और बढ़ा दिया। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स ने जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालने से परहेज किया और कहा कि मलबे और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की पूरी जांच की जानी चाहिए। क्रैश के बाद एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जहां कई एजेंसीज ने समय के खिलाफ काम किया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ), स्पेशलाइज्ड डाइविंग टीम्स और सोनार टेक्नोलॉजी से लैस को तुरंत घटनास्थल पर तैनात किया गया। इंडियन नेवी ने भी डाइवर्स की एक टीम और एक हेलीकॉप्टर को सर्च में मदद के लिए भेजा। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य एयरक्राफ्ट के मलबे का पता लगाना और पायलट और ट्रेनी के शवों को बरामद करना था। डाइवर्स को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। क्रैश से हुए मलबे और गाद के कारण पानी के भीतर विजिबिलिटी बहुत कम थी। डैम की गहराई ने एक और चुनौती पेश की, जिसके लिए विशेष उपकरणों और अनुभवी गोताखोरों की जरूरत थी। घंटों की खोजबीन के बाद एनडीआरएफ टीम ने सेस्ना 152 के डूबे हुए मलबे को ढूंढ निकाला, जो डैम के तल पर क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा था। दोनों ऑक्यूपेंट्स, ट्रेनी पायलट और इंस्ट्रक्टर के शव मलबे से बरामद किए गए, जिससे सर्च ऑपरेशन का एक दुखद अंत हुआ। मलबे की खोज और शवों की बरामदगी ने जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे विशेषज्ञों को दुर्घटना स्थल और एयरक्राफ्ट के अवशेषों की सावधानीपूर्वक जांच शुरू करने का मौका मिला। थी जैसे ही देश उस हादसे में जान गंवाने वाले 2 व्यक्तियों के शोक में डूबा हुआ था, उनकी पहचान उजागर हुई, जिससे अधूरे सपनों की एक दुखद कहानी सामने आई। ट्रेनी पायलट की पहचान शुभ्रोदीप दुत्ता के रूप में हुई, जो एविएशन के प्रति जुनून से भरा एक युवा था। इंस्ट्रक्टर जीत सातरू आनंद एक अनुभवी पायलट थे, जिनके पास सालों का अनुभव था। अपने शांत स्वभाव और असाधारण उड़ान कौशल के लिए जाने जाने वाले आनंद एविएशन कम्युनिटी में बहुत सम्मानित थे। चांडिल दाम क्रैश ने न केवल एक युवा पायलट के सपनों को चूर कर दिया, बल्कि एक समर्पित इंस्ट्रक्टर को भी हमसे छीन लिया। सेक्शन 5, रहस्य का पर्दाफाश, क्रैश की जांच। इस त्रासदी के बाद भारत की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने क्रैश का कारण निर्धारित करने के लिए एक व्यापक जांच शुरू की। अनुभवी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया, जिन्हें मलबे की सावधानीपूर्वक जांच करने, सबूत इकट्ठा करने और फ्लाइट डेटा का विश्लेषण करने का काम सौंपा गया। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक जटिल पहेली थी, जिसमें मैकेनिकल फेलियर, ह्यूमन एरर, मौसम की स्थिति और बर्ड स्ट्राइक्स जैसी कई संभावनाओं पर विचार करना था। उनकी जांच में एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की जांच करना, ग्राउंड क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का इंटरव्यू लेना और उपलब्ध रेडार डेटा या कम्युनिकेशन लॉग्स का विश्लेषण करना शामिल था।
ब्लैक बॉक्स, जो एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो फ्लाइट डेटा और कॉकपिट कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करता है, मलबे से बरामद किया गया था। ब्लैक बॉक्स से प्राप्त डेटा से एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस, क्रैश से पहले के क्षणों में पायलट्स द्वारा की गई कार्रवाई और उड़ान के दौरान होने वाली किसी भी पोटेंशियल अनोमलीज के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलने की उम्मीद थी। इस जांच के लंबी और जटिल होने की उम्मीद थी, जिसमें विशेषज्ञ दुर्घटना का कारण बनी घटनाओं के क्रम को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक सबूत का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। सेक्शन 6, एविएशन सेफ्टी, सभी की जिम्मेदारी। चंडील डैम क्रैश ने एविएशन सेफ्टी के महत्व को एक बार फिर उजागर किया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को सतर्क रहने और एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स और मेंटेनेंस क्रूज से लेकर पायलट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और रेगुलेटरी बॉडीज तक एविएशन इकोसिस्टम में शामिल सभी लोग हर उड़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस घटना से एक अहम सीख यह मिलती है कि ऐसे कठोर पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जरूरत है जो इच्छुक एविएटर्स को विभिन्न फ्लाइट सिनारियोज, जिसमें इमरजेंसीज भी शामिल हैं, को संभालने के लिए कौशल और ज्ञान से लैस करें। इसमें सिचुएशनल अवेयरनेस, दबाव में निर्णय लेने और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ प्रभावी ढंग से कम्युनिकेशन पर जोर देना शामिल है। इसके अलावा क्रैश ने किसी भी पोटेंशियल मैकेनिकल इश्यूज को गंभीर सेफ्टी हैजर्ड्स में बदलने से पहले उन्हें पहचानने और उनका समाधान करने के लिए नियमित एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शंस के महत्व पर प्रकाश डाला। सख्त मेंटेनेंस स्केड्यूल्स का पालन करना, सर्टिफाइड पार्ट्स का उपयोग करना और योग्य तकनीशियनों को नियुक्त करना एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सेक्शन 7, भविष्य की त्रासदियों को रोकना, सीख और आगे क्या करें। हालांकि चंडील डैम क्रैश जैसी दुर्घटनाएं बेहद दुखद होती हैं, लेकिन ये हमें मूल्यवान सीख भी देती हैं जो एविएशन सेफ्टी को बेहतर बनाने और भविष्य में ऐसी ही त्रासदियों को रोकने में मदद कर सकती हैं। इस घटना ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में निरंतर सुधार के महत्व को रेखांकित किया है। सुधार के लिए एक प्रमुख क्षेत्र ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन है। इसमें इन विमानों को टेरेन अवेयरनेस एंड वार्निंग सिस्टम्स जैसी विशेषताओं से लैस करना शामिल है, जो पायलट्स को टेरेन से संभावित टकराव के बारे में सतर्क करते हैं, और एनहांस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम्स, जो विमान के जमीन से टकराने के खतरे में होने पर दृश्य और श्रव्य चेतावनी देते हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और अधिक यथार्थवादी सिमुलेशन एक्सरसाइजेस शामिल करके बढ़ाना है, जो ट्रेनीज को इमरजेंसी सिनारियोज की एक विस्तृत श्रृंखला से अवगत कराते हैं। यह पायलट्स को दबाव में महत्वपूर्ण निर्णय लेने और अप्रत्याशित स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए कौशल और आत्मविश्वास से लैस करेगा। सेक्शन 8, स्मृति में, खोए हुओं को श्रद्धांजलि और भविष्य को अपनाना। चंडील डैम क्रैश हमें एविएशन में मौजूद खतरों और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के महत्व की याद दिलाता है। जैसे ही एविएशन कम्युनिटी शुभ्रोदीप दुत्ता और जीत सातरू आनंद के निधन पर शोक मनाता है, उनकी याद हमें एविएशन एक्सीडेंट्स की मानवीय कीमत की याद दिलाती रहेगी। यह त्रासदी उन लोगों के अदम्य साहस को भी रेखांकित करती है जो उड़ान की सीमाओं को पार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। इस घटना से सीखे गए सबक निश्चित रूप से एविएशन सेफ्टी के भविष्य को आकार देंगे। ऐसी किद्दे की सीख कहते थे, जिससे प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और नियमों में तरक्की होगी। जैसे ही जांच जारी है, एविएशन कम्युनिटी जवाब तलाशने और भविष्य में ऐसी ही त्रासदियों को रोकने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता में एकजुट है। चंडील डैम क्रैश में अपनों को खोने वालों की याद हमें इस मिशन के महत्व की निरंतर याद दिलाती रहेगी, जो उड़ान भरने का सपना देखने वालों के लिए आसमान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को प्रेरित करती रहेगी।